क्या आप जानते हैं कि बैद्यनाथ नाम का अर्थ है लॉर्ड ऑफ फिजिशियंस। ये नाम तब जनरेट हुआ जब शिव ने रावण के आत्म बलिदान से मूव होकर उसके वोन्स को ठीक किया और उसके 10 सिरों को वापस कर दिया। वरदान के रूप में शिव ने रावण को अपना सबसे प्रेशियस गिफ्ट, अपना डिवाइन आत्मलिंग, एक शर्त पर दिया। शर्त के अनुसार इसे तब तक जमीन पर नहीं रखा जाना चाहिए था जब तक ये लंका ना पहुंच जाए। लेकिन जैसा कि डेस्टिनी में लिखा था, देवताओं को डर था कि रावण की शक्ति इनविंसिबल हो जाएगी। अगर वे आत्मलिंग को लंका ले जाता है तो वे अजय हो जाता है। इसलिए उन्होंने एक क्लेवर प्लान बनाया। झारखंड के हार्ट में होली सिटी देवघर में भगवान शिव के सबसे डिस्टिंग्विश्ड मंदिरों में से एक है बैद्यनाथ धाम, जिसे बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। ये सीक्रेट साइट हिंदुओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो भगवान शिव के रेडियंट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। आपका स्वागत है भारत के सबसे पवित्र और मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम, भगवान शिव और देवी शक्ति की रेवर्ड भूमि में। यह दिव्य मंदिर जीवन को बदलने की शक्ति रखता है और इसमें रहस्य, चमत्कार और एक डिवाइन कनेक्शन है जिसने सदियों से लाखों भक्तों को अट्रैक्ट किया है। आज हम बैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की होली मिस्ट्रीज को अनवील करेंगे, तो एंड तक बने रहें, क्योंकि हम इस एंशिएंट लेकिन पावरफुल ज्योतिर्लिंग के फैसिनेटिंग लेजेंड्स, आर्किटेक्चरल मिराकल्स और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस का पता लगाने जा रहे हैं। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 सबसे पवित्र निवासों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये मंदिर सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं है। बाबा बैद्यनाथ धाम कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये भगवान शिव की इटर्नल लाइट को रेडिएट करने वाले 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से केवल एक नहीं है। जो बात इसे और भी एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाती है वो ये है कि ये 51 शक्ति पीठों में से एक है, जहां देवी पार्वती या देवी सती की डिवाइन एनर्जी निवास करती है। शिव और शक्ति का ये डिवाइन यूनियन इस पिलग्रिमेज साइट को दुनिया के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक बनाता है। बैद्यनाथ धाम कोई साधारण मंदिर नहीं है। इसका उल्लेख हिंदू धर्म के कुछ सबसे डिस्टिंग्विश्ड ग्रंथों में मिलता है, जिसमें शिव पुराण, मत्स्य पुराण और यहाँ तक कि रामायण भी शामिल है। ये मंदिर शिव और शक्ति के पावरफुल बॉन्ड का एक टेस्टामेंट है। एज पर लेजेंड्स, देवी सती का हार्ट यहाँ गिरा था, जिससे यह हृदय पीठ, हृदय श्राइन बन गया। भक्तों का मानना है कि यहाँ पूजा करने से अपार आशीर्वाद मिलता है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और शांति मिलती है। आइए इसकी फैसिनेटिंग स्टोरी में डीप डाइव करें। बाबा बैद्यनाथ धाम की हिस्ट्री लेजेंड्स में डूबी हुई है। बैद्यनाथ की सबसे कैप्टिवेटिंग लेजेंड लंका के शक्तिशाली राक्षस राजा रावण से डीपली जुड़ी हुई है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के अनुसार त्रेता युग में लंका के शक्तिशाली राक्षस राजा रावण भगवान शिव के एक एंथुजियास्टिक डिवोटी ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर गहन तपस्या की। वह महादेव को लंका लाने के लिए एडमेंट था, लेकिन उसकी भक्ति कोई साधारण नहीं थी। उसने एक एक करके अपने सिर पवित्र अग्नि यानी अग्निकुंड में सैक्रिफाइस किए थे। उसकी डिवोशन इतनी इंटेंस थी कि उसने एक एक करके अपने 10 सिर की बलि दे दी। जैसे ही वह अपना लास्ट और 10वां सिर काटने वाला था, भगवान शिव उसकी भक्ति और अटूट विश्वास से टच्ड होकर उसके सामने प्रकट हुए और उसके सभी सिर वापस कर दिए। क्या आप जानते हैं कि बैद्यनाथ नाम का अर्थ है लॉर्ड ऑफ फिजिशियंस। ये नाम तब जनरेट हुआ जब शिव ने रावण के आत्म बलिदान से मूव होकर उसके वोन्स को ठीक किया और उसके 10 सिरों को वापस कर दिया। वरदान के रूप में शिव ने रावण को अपना सबसे प्रेशियस गिफ्ट, अपना डिवाइन आत्मलिंग, एक शर्त पर दिया। शर्त के अनुसार इसे तब तक जमीन पर नहीं रखा जाना चाहिए था जब तक ये लंका ना पहुंच जाए। लेकिन जैसा कि डेस्टिनी में लिखा था, देवताओं को डर था कि रावण की शक्ति इनविंसिबल हो जाएगी। अगर वे आत्मलिंग को लंका ले जाता है तो वे अजय हो जाता है। इसलिए उन्होंने एक क्लेवर प्लान बनाया। भगवान वरुण रावण के शरीर में प्रवेश कर गए, जिससे उसे तुरंत डिफिकेशन करने की जरूरत महसूस हुई। उसने पास में एक चरवाहे को देखा और उससे रिक्वेस्ट की कि जब तक वे वापस ना आ जाए तब तक वे शिवलिंग को नीचे ना रखे। चरवाहा सहमत हो गया। डेस्परेट होकर रावण ने आत्मलिंग उस चरवाहे को सौंप दिया, जो कोई और नहीं बल्कि डिस्गाइज में भगवान गणेश थे। जैसे ही चरवाहे ने शिवलिंग को पकड़ा, उसे फील होने लगा कि ये हर मिनट भारी होता जा रहा है।
जल्द ही चरवाहे के लिए भारी शिवलिंग को अपने हाथों में उठाना इम्पॉसिबल हो गया और उसने उसे जमीन पर रख दिया और चला गया। जब रावण वापस लौटा तो चरवाहा कहीं नहीं दिखाई दिया। जब रावण ने जमीन पर शिवलिंग देखा तो उसने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, वो शिवलिंग को 1 इंच भी नहीं हिला सका। अपनी फ्रस्ट्रेशन में उसने लिंग को थोड़ा डैमेज भी कर दिया, जिसका निशान आज भी देखा जा सकता है। अंत में रावण को हार माननी पड़ी और आत्मलिंग के बिना ही लंका जाना पड़ा। तब ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता वहां आए और आत्मलिंग की पूजा की, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की और अपने निवास स्थान पर वापस चले गए। भगवान गणेश ने रावण को धोखा देकर देवघर में आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया था, जहां यह स्थायी रूप से जमीन से स्टिक हो गया। और इस प्रकार बैद्यनाथ को इसका नाम मिला, क्योंकि शिव ने स्वयं रावण की चोटों को ठीक किया, जिससे शिव जी को वैद्य की उपाधि मिली, जिससे शिव जी डिवाइन हीलर के रूप में जाने गए। एक और इंटरेस्टिंग लोकल लेजेंड है जो बैजू नाम के एक हम्बल शिकारी के बारे में बताती है, जो प्रतिदिन शिव की पूजा करता था। कहा जाता है कि उसकी प्योर डिवोशन की वजह से उसे दिव्य आशीर्वाद दिया गया था और इस प्रकार मंदिर को उसके सम्मान में बैजनाथ धाम भी कहा जाता है। मंदिर कॉम्प्लेक्स में कदम रखते ही कोई भी व्यक्ति इसकी ब्रेथ टेकिंग आर्किटेक्चर से इमीडिएटली मेस्मराइज हो जाता है। देवघर की खूबसूरत मंदिर में एक ह्यूज कोर्टयार्ड है जो ह्यूज व्हाइट स्टोन की दीवारों से घिरा हुआ है। रिलीजियस बिलीव्स के अनुसार देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर के 3 भाग हैं, मेन बिल्डिंग, सेंट्रल पार्ट और एंट्रेंस। बैद्यनाथ मंदिर परिसर में सिर्फ ज्योतिर्लिंग ही नहीं है, बल्कि इसमें अलग अलग देवताओं के साथ 22 अन्य सुंदर कार्व्ड टेम्पल्स भी हैं। लेकिन वास्तव में इसमें अन्य शिव मंदिरों से अलग क्या है? विश्वकर्मा के आर्किटेक्चर बैद्यनाथ मंदिर अपने आप में ही एक चमत्कार है। एक ही चट्टान से निर्मित मंदिर का शिखर 72 फीट ऊंचा है, जो इसे व्हाइट पेटल्स वाले कमल का रूप देता है। टॉप पर गिद्धौर के राजा पूरन सिंह द्वारा दान किए गए असेंडिंग ऑर्डर में रखे गए 3 गोल्डन वेसल्स हैं। इन वेसल्स के अलावा एक कमल मणि है जिसमें 8 पेटल्स हैं, जिसे चंद्रकांता मणि के नाम से भी जाना जाता है। अनलाइक अदर ज्योतिर्लिंग, बैद्यनाथ मंदिर का शिखर पंचशूल से ब्यूटिफाइड है। इसके शिखर पर सामान्य त्रिशूल के बजाय पंचशूल, 5 पवित्र स्पेयर्स की उपस्थिति अद्वितीय है। ऐसा माना जाता है कि ये 5 स्पेयर्स ह्यूमन सिंस के विनाश के प्रतीक हैं: लस्ट, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट एंड जेलसी। देवी पार्वती का मुख्य मंदिर शिव मंदिर के नियर बाय ही है और यहाँ सचमुच डिवाइन है। भगवान शिव और देवी पार्वती के मंदिर के शिखर पवित्र लाल धागों से बंधे हुए हैं, जो उनके इटर्नल बॉन्ड का प्रतीक हैं। ऐसा माना जाता है कि इन होली एलिमेंट्स की डिवाइन सिक्योरिटी के कारण मंदिर को कभी भी नेचुरल डिजास्टर छू भी नहीं पाया। हर दिन सुबह 4 बजे मंदिर शंख और घंटियों की आवाज से गूंज उठता है। पुजारी पवित्र षोडोपचार पूजा करते हैं। दुनिया भर से भक्त यहाँ शिवलिंग पर पवित्र जल चढ़ाने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये रिचुअल सभी पापों को धो देता है। अन्य मंदिरों के विपरीत, जहां केवल पुजारी ही अभिषेक कर सकते हैं, बैद्यनाथ में भक्तों को अपने हाथों से जल चढ़ाने का रेयर प्रिविलेज मिलता है। लेकिन असली नज़ारा पवित्र श्रावण महीने में होता है, जो एक ग्रैंड सेलिब्रेशन है। जुलाई अगस्त में होने वाले इस त्योहार में 8 मिलियन से ज़्यादा तीर्थयात्री एक हार्ड लेकिन डीप स्पिरिचुअल जर्नी कावड़ यात्रा पर निकलते हैं। नंगे पांव 108 किलोमीटर पैदल चलकर वो सुल्तानगंज से बैद्यनाथ तक पवित्र गंगा जल लेकर आते हैं, अटूट भक्ति के साथ बोल बम का नारा लगाते हैं और अंत में इसे देवगढ़ में ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाते हैं। अ व्यू वर्थ सीइंग। सैफरन कलर पहने भक्तों के ग्रुप्स महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए सभी बैरियर्स को पार करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये टास्क सोल को शुद्ध करता है और डिवाइन ब्लेसिंग्स देता है। अन्य ज्योतिर्लिंगों के विपरीत यहाँ बाबा बैद्यनाथ में भक्तों को खुद से छूने और जलाभिषेक करने की अनुमति है, जो इसे अनबिलीवेबल रूप से पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बनाता है। इस दौरान देवघर शहर स्पिरिचुअल पैराडाइज में बदल जाता है, जहां दिव्य मंत्रों से वातावरण भर जाता है और यूनिक डिवोशन डिस्प्ले होती है। बैद्यनाथ केवल पूजा का स्थान नहीं है, ये चमत्कारों का स्थान है। यहाँ मिरेकल ट्रीटमेंट्स का अनुभव करने वाले भक्तों की अनगिनत कहानियां हैं। कई भक्तों ने अनबिलीवेबल एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, अनएक्सप्लेन्ड हीलिंग्स, डिवाइन फिलॉसफी एंड आंसर्स टू प्रेयर्स।
यहाँ की सबसे आकर्षक परंपराओं में से एक शिव और पार्वती मंदिरों के बीच पवित्र लाल धागा बांधने की रस्म है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस रिचुअल में भाग लेते हैं उन्हें लंबी और स्वस्थ जिंदगी का आशीर्वाद मिलता है। स्थानीय लोगों का ये दावा भी है कि ये धागा बांधने वाले स्वयंसेवक अक्सर 1 सदी से ज्यादा जीते हैं। कोइंसिडेंस या महादेव की दिव्य शक्ति? लोगों का मानना है कि इस मंदिर में सिर्फ एक सच्ची प्रार्थना ही डेस्टिनी बदलने की शक्ति रखती है। बैद्यनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आस्था, भक्ति और दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है। चाहे आप हेल्थ, लव या सल्वेशन की तलाश में हो, ये ज्योतिर्लिंग जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। क्या आपने कभी इस रहस्यमय मंदिर का दौरा किया है? नीचे कमेंट में अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इनलाइटनिंग लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगली बार तक हर हर महादेव का जाप करते रहें एंड मे लॉर्ड शिव ब्लेस यू ऑल।